नमस्कार दोस्तों। वीर सेनापति आल्हा का विवाह यानी नैनागढ़ की लड़ाई का भाग 2 है। भाग 1 में हमने जाना कि आल्हा ऊदल, मलखान लाखन आदि योद्धा बारात और सेना लेकर नैनागढ़ जाते हैं। राजा नेपाली सिंह अपने पुत्र जोगा और भोगा को युद्ध में भेजते हैं। अमरढोल को लेने के लिए ऊदल सुनवा के पास जाते हैं। इससे आगे की कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी पर आते हैं। अगले दिन प्रातः ऊदल को निमंत्रित करके सुनवा ने माता को बताया कि मुझे देवी पूजन करना है, अमर ढोल मंगवा दो। माता ने राजा से कहा तो राजा ने साफ इनकार कर दिया कि रणभूमि से ढोल वापस नहीं लाया जाएगा। सुनवा ने माता से कह दिया कि यदि ढोल नहीं आया तो मैं पेट में छुरी मारकर मर जाऊंगी। अतः रानी ने राजा पर बहुत जोर डाला और अमर ढोल रणभूमि से मंगा लिया गया। उधर ऊदल माली का रूप बनाकर घोड़े को एक ओर खड़ा करके बाग में देवी के मंदिर में जा पहुंचा। योजना के अनुसार सुनवा ढोल बजवाते हुए मंदिर आई। वह पूजा करने अंदर गई तो ढोलची भी अंदर चला गया। अंदर पाकर अमर ढोल उठाकर बेदुल पर सवार होकर ऊदल अपने डेरे पर लौट गया। मलखान से ऊदल बोला कि अब युद्ध के लिए रणभेरी बजवा दो। फिर तो तोपें तैयार कर दी गई। नगाड़े बज उठे। हाथी सवार हाथियों पर और घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। जोगा ने भी राजा को बताया कि महोबा वाले फिर चढ़कर आ रहे हैं। राजा ने भोगा, जोगा, विजय और पटना के राजा पूरन को फौजें तैयार करने का आदेश दिया। पहले डंके पर तोपें सज गईं, दूसरे पर हाथी घोड़े सज गए और तीसरे डंके की चोट पर सारा लश्कर चल पड़ा। दोनों सेनाएं फिर भिड़ गईं। मार होने लगी। वैदुल घोड़े पर सवार ऊदल ने 22 हाथियों के हौदे खाली कर दिए। फिर वह जोगा के सामने पहुंचा। ऊदल बोला, अब हम तुम आपस में फैसला कर लें। जोगा ने कहा, पहले तुम अपना वार करो। ऊदल ने कहा, हम कभी पहला वार नहीं करते, भागते को पीछे से नहीं मारते, निहत्थे पर या स्त्री पर हथियार नहीं उठाते। तुम अपना वार करो। तब जोगा ने धनुष खींचकर बाण चलाया। वैदुल ने दाएं हटकर वार खाली जाने दिया। फिर जोगा ने 3 बार तलवार के वार किए। तब ऊदल ने भाला फेंका। जोगा का घोड़ा 5 कदम पीछे हट गया। सामने से भोगा आ गया। उसे जवाब देने को मलखान आ भिड़ा। भोगा ने तलवार का वार किया पर मलखे ने चोट बचा ली। मलखान वार करना ही चाहते थे। तभी ऊदल ने आवाज लगाकर वार करने को मना किया। अरे इसे मत मारना, भांवर पर नेक कौन करेगा। फिर मलखान और ऊदल ने रण में मारा मचा दी। नैनागढ़ की सेना भागने लगी। राजा नेपाली फिर देवी के मठ में अमर ढोल लेने गए। वहां अमर ढोल न देखकर घबराया। पूजा करके हवन करवाया। तब देवी की आभा ने कहा, तुम्हें इंद्र ने ढोल दिया था, मैं इंद्र से फिर ढोल मंगा देती हूं। देवी ने इंद्रलोक में जाकर कहा। इंद्र ने देवता भेजकर ढोल तो मंगा लिया, पर देवी को बताया कि आल्हा को शारदा माता ने अमर रहने का वरदान दिया है, अतः आल्हा के विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। अतः अमर ढोल को फोड़ दिया गया। देवी ने राजा नेपाली से कहा कि ढोल फट गया, अब काम नहीं करेगा। फिर राजा नेपाली ने अपने मित्र सुंदरवन वाले अरिनंदन को पत्र भेजकर सहायता के लिए बुलाया। सुंदरवन से अरिनंदन ने आकर नदी के पार डेरा डाला। ज्यों ही नदी में नावों पर नृत्य शुरू हुआ, आल्हा देखने लगे तो अरिनंदन ने आल्हा का परिचय पूछा और नाव पर बिठाकर सुंदरवन को रवाना कर दिया। बहुत देर तक आल्हा के न मिलने पर ऊदल और मलखे ने ढेवा से कहा कि अपने पत्रा से देखकर बताओ। तब तक रूपण ने आकर सारी घटना बता दी। ढेवा ने उपाय बताया कि ऊदल सौदागर का वेश बनाकर जाए। तब ऊदल ने वैदुल पर मखमल की झूल डलवाई और स्वयं घोड़ों का सौदागर बन गया। सुंदरवन पहुंचकर फाटक पर द्वारपाल से कहा कि वह घोड़ों का सौदागर है। अरिनंदन को खबर भेज दी कि घोड़ा खरीद लें। अरिनंदन ने कीमत पूछी तो ऊदल ने कहा, पहले सवारी करके देख लो, फिर कीमत पूछना। राजा ने अपने दरबारी जनों को घोड़ा परखने को कहा। ऊदल ने कहा कि घोड़े काबुल से लाए हैं। 5 घोड़े महोबा में बेचे थे, 2 जूनागढ़ में बेचे हैं। अरिनंदन ने आल्हा को बुलाया और कहा कि घोड़े पर सवारी करके दिखाओ तो कैद माफ कर देंगे। आल्हा बजरंगबली को याद करके घोड़े पर सवार हुए। ऊदल ने इशारा कर दिया। ऊदल भी अपने बेदुल पर चढ़े और आल्हा ऊदल दोनों अपने दल में पहुंचे तो ऊदल मलखान से बोला, जल्दी युद्ध शुरू करो और आल्हा भाई की भांवर डलवाओ। नगाड़ा बजा दिया।
हाथी वाले हाथी पर चढ़ गए, घुड़सवार अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गए। ऊदल वैदुल पर, मलखान कबूतरी पर, जगनिक हरनागर घोड़े पर, ढेवा मनुरथा पर, सुलिखे घोड़े करेलिया पर और ताला सैयद सिंहनी घोड़ी पर सवार हो गए। आल्हा अपने पंचशावद हाथी पर बैठे, मन्ना गुजर और रूपणवारी सबने तैयारी कर ली। दूसरी तरफ राजा नेपाली सिंह ने भी तीनों लड़के खड़े कर दिए। दोनों लश्कर खेतों में पहुंच गए। वाला पूरन भी चौथे भाई की तरह साथ था। ऊदल ने कहा, जल्दी सुनवा की भांवर डलवा दो, क्यों नाहक अपनी जान गंवाते हो? जोगा बोला, बनाफर ओछी जात है, पूरे राजपूत नहीं है। ऊदल ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम ऊदल सिंह राय है, 10 राज तथा मां देव कुंवरी के पुत्र हैं। फिर तो दोनों ही आपस में जूझने को तैयार हो गए। हम आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।